नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आर्जी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में नए वक्फ कानून की अहम शक़ों पर आर्जी रोक लगाई है और हुकूमत को हिदायत दी है कि अगली समाअत तक हुक्म इम्तनाई बरकरार रखे। ये रोक 7 दिन के लिए लगाई गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़ियादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और औक़ाफ़ बोर्ड में ताहाल कोई तक़र्रुरी ना करे और वक्फ बाई यूज़र जो जायदाद 1947 के कानून के तहत दर्ज की गई है उसे छेड़ा ना जाए। अदालत उज़्मा ने इस केस की अगली समाअत मई के पहले हफ्ते में तय की है। मरकज़ी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है और केस की अगली समाअत 5 मई को होगी। हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयां दूसरे दिन भी जारी है। ईडी हुक्काम ने स्वर्णा इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र स्वर्णा की रिहाइशगाह पर छापे मारे। साथ ही इस इंडस्ट्री की ज़ैली कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के डायरेक्टर्स के घरों और दफातर की भी तलाशी ली गई। इतलात के मुताबिक नरेंद्र स्वर्णा और सतीश साई सूर्या डेवलपर्स के घरों से भारी मिकदार में नकदी बरामद हुई। ईडी की इब्तिदाई जांच में इंकशाफ हुआ है कि कई फर्जी कंपनियों के जरिए बैंकों से हासिल करदा कर्जों को गैर कानूनी माली लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया। फंड्स की मुंतकली के साथ साथ उन रकूम को बड़े पैमाने पर रियल इस्टेट कंपनियों में भी लगाया गया। उन तमाम मामलात पर ईडी मजीद तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि स्वर्णा ग्रुप ने 3 बैंकों को 3,986 करोड़ रुपये का धोखा दिया है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में मुख्तलिफ जूस सेंटर्स पर छापे मारे। छापे के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। बेंगलुरु में वाक़े A1 फ्रूट एंड जूस की दुकान पर टीम ने छापा मारा जहाँ पर दुरुस्त लाइसेंस के बगैर कारोबार किया जा रहा था। मजीद ये कि रेफ्रिजरेटर इंतहाई जंग आलूद और गैर सेहतमंद हालत में था। लोहे के चाकू मिले जो जंग आलूद थे। कूड़ेदान खुले पाए गए। इसके अलावा अमीरपेट में बॉम्बे जूस सेंटर पर भी छापे मारे गए जहां पर सड़े हुए फल और सब्जियां पाई गई जो ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रखी गई थी। इसके अलावा फूड हैंडलर्स खाने की तैयारी के दौरान तंबाकू चबा रहे थे और डस्टबिन खुले पाए गए। इसके अलावा KGN जूस सेंटर में टीम ने पाया कि रेफ्रिजरेटर इंतहाई गैर सेहतमंद हालत में था। जूस तैयार करने वाले इलाके में कई मक्खियां भी पाई गई। हुक्काम ने मज़कूरा दुकानदारों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और सुल्तानपुर माजरा असेंबली हलके से 4 बार मुंतखब होने वाले साबिक रुकन असेंबली जे किशन का देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर से दिल्ली के सियासी, समाजी और मुकामी हलकों में गहरा रंज गम की लहर दौड़ गई। दिल्ली कांग्रेस के सदर समेत कई रहनुमा और कारकुनों ने उनके वफात पर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। हैदराबाद के एक्रिसाट तहकीकाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहां के ज़राई खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था जिस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला दी। 4 की सुबह जंगलाती हुक्काम ने इलाके में CC कैमरे और एक पिंजरा नस्ब किया जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के काबू में आने पर साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। हुक्काम ने इतला दी है कि तेंदुए को बहादुरपुरा के जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुसलमानों से मुतालिक एक हसास केस की समाअत करने से रजामंदी जाहिर की कि आया मुसलमान मजहब छोड़े बगैर अपने आबा और अजदाद की जायदादों के मामलात में शरीयत के बजाय सेक्युलर भारतीय विरासती कानून के तहत रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने केरला के ज़िले थिरुसूर से ताल्लुक़ रखने वाले नौशाद नामी शख्स की अर्जी पर नोटिस लेते हुए मरकज़ और केरला हुकूमत को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया। नौशाद ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो इस्लाम छोड़े बगैर शरीयत के बजाय आम विरासती कानून के तहत अपने विरासती मामलात हल करना चाहते हैं। अदालत ने इस दरख्वास्त को ऐसे ही दीगर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के साथ जोड़ने की हिदायत दी। बताया गया है कि इससे कबल अप्रैल साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सफ़िया नामी एक खातून की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया था जो केरला की एक गैर अकीदा पसंद मुस्लिम खातून है और एक्स मुस्लिम ऑफ केरला तंजीम की जनरल सेक्रेटरी है। उन्होंने भी अपने आबा व अजदाद की जायदादों की लेन देन में शरीयत के बजाय विरासती कानून के इतलाक़ की ख्वाहिश जाहिर की थी। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS पार्टी का इल्ज़ाम है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था
कि उर्दू मीडियम से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, लेकिन कमीशन के हालिया ऐलान में बताया गया है कि 10 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिस पर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इम्तिहानात में धांधलियाँ हुई है। इस मामले पर BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज में शदीद बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, जो कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की CBI तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की सिल्वर जुबली तकारीब के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी है। हनमकुंडा ज़िले के एलकातुर्ती में ये तकारीब 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसके पेश नज़र पार्टी लीडरों ने एलकातुर्ती में तकरीबन 1200 एकड़ अरादी पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया है। पार्टी लीडरान रियासत भर में तैयारी के इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। कई सीनियर लीडरान ने जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जलसे में आने वाले अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की पुलिस ने कारकर्दगी के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है। लोगों को इंसाफ फराहम करने के मामले में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली 18 रियासतों के मवादना में यह कामयाबी हासिल हुई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट साल 2025 के उन्वान से टाटा ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में टाटा ट्रस्ट साल 2019 से रियासतों की दर्जेबंदी कर रहा है। पुलिस, अदालतों, जेलों और लोगों को इंसाफ फराहम करने वाली कानूनी इमदाद जैसे महकमों की कारकर्दगी का मुतालिया कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट और दीगर तंजीमों के ताबून से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। हैदराबाद में करेंसी की किल्लत पैदा होने लगी है या जानबूझकर करेंसी की किल्लत पैदा की जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बेशतर ATM गैर कारकर्द हो चुके हैं और कई ATM अगर कारकर्द भी हैं तो उनमें नकद रकम की अदम मौजूदगी के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों में मौजूद अवामी और खानगी बैंकों के ATM मराकज़ कई माह से बंद रखे जाने लगे हैं और उन ATM मराकज़ के मुतालिक दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ATM के इस्तेमाल में होने वाली कमी को देखते हुए बैंकों की जानिब से ATM मराकज़ को बंद किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में ऑनलाइन लेन देन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से ATM के इस्तेमाल पर आयद किए जाने वाले चार्जेस और उनमें इजाफे के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बैंकों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो ATM की तादाद में तख़फ़ीफ़ के इक़दामात करें, लेकिन किसी भी बैंक की जानिब से इस बात की तौसीक़ नहीं की गई है और ना ही इस बात से कोई इनकार किया जा रहा है।